बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने तवज्जो से देखनी है। अगर शुरू वाले कंसेप्ट अगर आपने इस वीडियो में देख लिए तो जहाँ जहाँ भी डेरिवेटिव आएगा आपके लिए मसला नहीं होगा। अगर इस वीडियो को आप तवज्जो से नहीं देखेंगे तो ये आपके लिए फिर डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले पिछली एक्सरसाइज में हमने जो डेरिवेटिव निकाले थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक था। तो एक बाकायदा हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम शॉर्टकट काम करेंगे जिस तरह बुक में मिसाल है। तो अब आप देखें कि आप किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी ये आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन, उसको f ऑफ x इज़ इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट फंक्शन कोई 3, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है 3 या 5 हो सकता है, 6, 9 जो भी होगा, तो उसकी डेरिवेटिव का क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले इसको हम सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के ज़रिए देखते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्राइम इज़ इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 और ऊपर f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल x। अब f ऑफ x यहाँ 3 है तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसी इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, f ऑफ x की जगह f x प्लस डेल x कर लेते हैं इज़ इक्वल टू। अब आगे अगर हमारे पास x होता तो उसकी जगह हम x प्लस डेल x लिखते, लेकिन यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 3 है तो x प्लस डेल x लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसी तरह 3 ही आएगा। अब देखो इस इक्वेशन को नाम 1 दे दो, इस इक्वेशन को नाम 2 दे दो और इसको इक्वेशन ए नाम दे दो। अब इन दोनों इक्वेशन को ए इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए में पुट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड पर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह हमारे पास 3 और एफ ऑफ एस की जगह भी 3 और नीचे हमारे पास डेल एक्स। तो आप देखें 3 माइनस 3 हमारे पास क्या आता है 0, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 0 बटा डेल एक्स, जो कि हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जिधर भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर आएगा तो उसकी डेरिवेटिव हम क्या लेंगे 0। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको हम, ये तो हमने प्रूफ किया है ना, अब हम शॉर्टकट मेथड के ज़रिए जब हम फाइंड करेंगे तो इस तरह होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन गिवन है वाई, एफ वाई की फॉर्म में होगा एफ के, वाई इज़ इक्वल टू 4 या एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे, उधर गिवन होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें, जो भी करिए क्यों वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लें डी एक्स और आगे क्या है 4। तो अभी हमने पढ़ा है चूँकि 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या 0। तो जिस जगह भी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो उसकी डेरिवेटिव हम फ़ौरन क्या लेंगे 0 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल हो तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी। तो अब फंक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू एक्स है। अब आगे डेरिवेटिव, आगे जो हमारे पास फंक्शन में वेरिएबल क्या है x, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर टाइम गिवन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये भी गिवन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें, तो वो एक अलग तरीका है, वो बाद में हम करेंगे। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx
और इधर डी वाई, सॉरी यहाँ तो फंक्शन y आएगा ना, यहाँ क्या वैल्यू गिवन है x है, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो हमारे पास आप डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं या y प्राइम भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गई 1। अब अगर वेरिएबल से पहले कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक मरतबा पहले तो आप लिखेंगे डी एक्स इंटू वाई, ये फंक्शन है, तो इसको पहले इस तरह लिख लेंगे डी एक्स आगे ब्रैकेट में 2x। लेकिन एक और स्टेप करेंगे जिसमें कांस्टेंट को पहले लिखेंगे फिर अंदर वेरिएबल के साथ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 2 है, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी एक्स इंटू एक्स, तो एक्स की डेरिवेटिव, तो डी एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो आंसर क्या आएगा 2। तो इस फंक्शन की y इज़ इक्वल टू 2y का जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। यानी आपने ये याद रखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको पहले आप लिखेंगे। इस तरह एक और फंक्शन y इज़ इक्वल टू हम लिख लेते हैं 3/5 एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे डी एक्स फंक्शन y इज़ इक्वल टू पहले एक मरतबा डी एक्स और आगे 3/5 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डालें। लेकिन कांस्टेंट यहाँ क्या पड़ा 3/5, तो एक स्टेप पर 3/5 को बाहर लिखेंगे और डी एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का एक मरतबा लिखें फिर हम इसको आगे सिम्प्लीफाई करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर आ जाए, जिस तरह y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर ये n, ये जनरल फार्मूला है आपने याद रखना है। यानी x की पावर कोई 2 आ गई है, 3, 4, 5 जितनी भी आ गई है, तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या आ जाएगा डी एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू, इसको पहले एक मरतबा लिख लेंगे डी एक्स एक्स की पावर n। अब इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है। x के ऊपर जो पावर होगी उसको शुरू में लिखेंगे, फिर x की जो पावर होगी उसमें से एक को माइनस करेंगे, फिर पावर के अलावा जो फंक्शन बचेगा उसकी डेरिवेटिव लेंगे। तो उस यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा, तो इसलिए इधर हमारे पास क्या आ जाएगा n x की पावर n-1 और आगे इसकी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा n x की पावर n-1। तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि पावर रूल किस तरह हम लिखेंगे। अगर पावर पड़ी होगी तो पावर को शुरू में लिखेंगे और x की पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर पावर के अलावा उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब हमारे पास अगर दो फंक्शन हैं प्रोडक्ट में लिखे हों तो प्रोडक्ट रूल किस तरह लिखेंगे ये आपने याद रखना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू यू एक अलग फंक्शन है, v अलग फंक्शन। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आपने ऐसे डी एक्स यू वी, इधर प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहले फंक्शन को छोड़ के इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करें या डाल लिखें या ऐसे दूसरे फंक्शन की डेरिवेटिव, तो डी एक्स वी पहले के छोड़ के दूसरे डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरे को छोड़ के पहले की डेरिवेटिव, इस तरह। या बाज़ औक़ात इस तरह भी लिखा होता है पहले फंक्शन को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, ऐसे साथ में लिखें। तो उसको पहले भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है डिफरेंशिएट, हमने डिफरेंशिएट करना है जैसे कि आपको बुक पर नज़र आ रहा है। और ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन 1 में, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। और पार्ट 1 में हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है इनको तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो गिवन दैट में तो ये इक्वेशन आप लिख लेंगे, गिवन दैट
अब ये हमारे पास गिवन दैट में ये दो फंक्शन है। अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले हम एफ ऑफ एक्स को फंक्शन लिखेंगे, क्या है हमारे पास 3x प्लस 7 फिर प्लस जी ऑफ एक्स तो 6x² प्लस 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तरतीब से हम लिखेंगे, पहले x² वाला लिखेंगे। अब x² वाला सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको शुरू में लिख लेंगे 6x²। फिर x वाला लिखेंगे तो इधर हमारे पास 3x है और इधर हमारे पास 2x है। फिर कांस्टेंट लिख लेंगे, यहाँ प्लस 7 है और यहाँ माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा 6x² उस तरह आएगा। और ये 3x प्लस 2x ये हमारे पास 5x और प्लस 7 माइनस 3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास फंक्शन की एडिशन की वैल्यू आ गई है। अब इसी को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दें। अब इधर आप लिखें कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x के हम इसको डिफरेंशिएट करें। तो इस साइड पर लिखेंगे डी एक्स और अंदर ब्रैकेट में लिख लें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और इस तरह आगे भी डी एक्स ब्रैकेट में 6x² प्लस 5x और माइनस 5। अब एक और तरीका क्या है कि ये जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ये हर टर्म के साथ अलग-अलग आप लिखेंगे। डी एक्स 6x² के साथ अलग, फिर प्लस दरमियान में, फिर डी एक्स 5x के साथ अलग, फिर माइनस डी एक्स 5 के साथ अलग। इसके बाद एक और काम कि कांस्टेंट को आप पहले शुरू में लिख लेंगे। अब 6 है तो 6 बाहर आ जाएगा, डी एक्स या x² आ जाएगा, फिर प्लस 5 डी एक्स इंटू एक्स और माइनस, अभी हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास क्या होती है 0, तो ये हम 0 लिख लेंगे। अब यहाँ 6 पड़ा रहेगा, इधर x² है तो यहाँ पावर रूल लगेगा। और पावर रूल किस तरह है कि जो पावर है उसको शुरू में लिखो और पावर में से एक माइनस, तो 2 है तो 2 माइनस 1। फिर पावर के अलावा डेरिवेटिव आपने लेना है, तो पावर के अलावा क्या है x है तो x की डेरिवेटिव इस तरह प्लस 5 और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 है, तो ये 1 आंसर आ जाए। अब 6 2 12 x की 2 माइनस 1 बचेगा, नहीं लिखते हैं, तो डी एक्स और x इनका डेरिवेटिव 1 आ जाता है और प्लस 5 1 5, तो ये क्या आ जाएगा 12x 1 12x प्लस 5। तो ये हमारे पास एडिशन का आंसर। अब हम माइनस वाला पार्ट करेंगे, ये वाला एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो इन दोनों को अब हम माइनस करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x का सॉरी x² नहीं है 3x प्लस 7 और माइनस आगे लगाएंगे, फिर आगे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि साइन चेंज होता है। तो 6x² प्लस 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 3x प्लस 7 अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज करता है, जिसके साथ प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस। तो ये माइनस 6x² ये माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3। अब इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं। पहले x² वाला, तो ये माइनस 6x², फिर x वाले इकट्ठे लिख लेते हैं, ये एक प्लस 3x है और ये माइनस 2x, और फिर इनको हम क्या करें प्लस 7 प्लस 3। तो अब माइनस 6x पड़ा रहा है, माइनस 6x², ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x, तो ये प्लस x आ जाएगा और 7 प्लस 3 ये हमारे पास 10। तो इस इक्वेशन नंबर हम 2 नाम दे देते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट, अब इधर लिख लें फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 2
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पर डी एक्स, आगे ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये क्वेश्चन 1 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 10। अब फिर इनको हम अलग-अलग सब के साथ लिखेंगे। डी एक्स तो माइनस 6x पहले आ जाएगा, माइनस 6x का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स के साथ अलग डी एक्स, और फिर प्लस 10 के साथ अलग डी एक्स 10। अब फिर वही प्रॉपर्टी की कांस्टेंट जो होगा उसको पहले लिखेंगे, माइनस 6 को पहले लिख लें, और डी एक्स स्क्वायर ऑन। अब यहाँ x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास 0, तो ये माइनस 6। अब इसके पावर रूल लगाएंगे, पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस, और फिर पावर की दो विदाउट पावर फंक्शन की डेरिवेटिव, तो पावर के अलावा हमारे पास एक्स बैठता है, तो ये आ जाएगा, और उसी तरह प्लस 1। अब 6 2 ज़ार माइनस 12, और 2 माइनस 1 आ जाए, और x की रिस्पेक्ट टू x ये 1 और प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x और प्लस 1। तो ये हमारे पास दूसरे पार्ट का आंसर। अब पार्ट बी में गिवन है फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू ये है और जी एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो उसी तरह हम पहले एडिशन फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो पहले हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 17x² माइनस 15, और प्लस जी एफ एक्स की वैल्यू 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पहले एक साथ लिख लेते हैं, एक 17x² है और एक है प्लस 1/3x², फिर एक्स वाला लिख लेते हैं, तो एक ही एक्स वाला है प्लस 1/2x, और फिर इन कांस्टेंट को एक माइनस 15 माइनस 5। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों के एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 1 है, अगर मुख्तलिफ हों दोनों के नीचे तो हम दोनों को लिख लेते हैं, या 1 × 3 3 × 1 इस तरह लिख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 51x² आ जाएगा, और इधर 1 है, 1 1 ज़ार 1 तो प्लस 1x², और प्लस 1/2x एक ही है, तो इस तरह लिखेंगे, और माइनस 15 माइनस 5 होंगे दोनों जमा, साइन माइनस का आएगा तो ये माइनस 20। अब इसको जब वो करेंगे ऐड, तो 51 + 1 52x का स्क्वायर, और नीचे 3 1 ज़ार 3, और यहाँ प्लस 1/2x और माइनस 20। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम इसको, तो ये डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स ब्रैकेट लगा लो, और आगे भी एफ डी एक्स ब्रैकेट में हमारे पास 52/3x² प्लस 1/2x माइनस 20। अब फिर उसी तरह अलग-अलग लिखेंगे सब के साथ, डी एक्स 52/3x² प्लस डी एक्स 1/2x माइनस डी एक्स 20। अब कांस्टेंट को शुरू में लिख लेंगे, 52/3 शुरू में आ जाएगा, 52/3 बाहर, और आगे डी एक्स² प्लस इधर भी कांस्टेंट को बाहर 1/2 डी एक्स और एक्स, और माइनस कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। अब इधर फिर हमारे पास एक्स क्या है, तो पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल में किस तरह है, 2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक माइनस, और फिर विद आउट पावर के फंक्शन की तो इधर, और यहाँ 1/2 एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर 1 हो तो आंसर 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 52 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 104 104/3, और आगे एक्स आ जाएगा पावर से,
यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/2 इस तरह जब अब इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 104/3x प्लस 1/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हम इनको माइनस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 17x² और -15 और माइनस लगाकर फिर आगे जी वैल्यू हमारे पास है 1/3x² प्लस 1/2x - 5। तो पहले एक स्टेप पर हम अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसी तरह आएगा 17x² - 15 और इधर माइनस साइन चेंज रहेगा -1/3x² या माइनस प्लस -1/2x और माइनस प्लस 5। अब x² वाले एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ 17x -1/3x² फिर x वाला -1/2x फिर x वाला कोई नहीं है तो ये कांस्टेंट -15 प्लस 5। अब फिर उसी तरह जो पहले जो हमने पार्ट में एलसीएम लिया है, नीचे हमारे पास 3 × 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 × 3 = 51x² और -x² और -1/2x इस तरह आएगा और ये -15 प्लस 5 10। तो इसका आंसर 51 में से एक x चला जाएगा तो 50/3x² बचेगा और -1/2x - 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 सॉरी यहाँ इक्वेशन 2 नाम दिया, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास डी dx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और आगे डी dx ब्रैकेट में 50/3x² -1/2x और -10x। फिर उसी तरह सब के साथ अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी dx 50/3x² फिर माइनस डी dx 1/2x फिर माइनस डी dx 10। अब यहाँ फिर कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे कि मतलब 50/3 बाहर आ जाएगा, डी dx और आगे x² माइनस यहाँ 1/2 बाहर, डी dx आगे x और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। अब 50/3 उस तरफ यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर 2 बाहर और पावर में से एक माइनस और फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव और आगे -1/2 x की विद रिस्पेक्ट टू x 1 0 को छोड़ दें। अब यहाँ 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 52 = 100/3 और आगे x बचेगा और x की विद रिस्पेक्ट टू x 1 और आगे हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास 100x/3 -1/2। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है सेकंड पार्ट माइनस। अब सी पार्ट में फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है x³ और -3/2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x³ -4x² और +2। तो फिर उसी तरह गिवन दैट और ये लिख कर आप सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x³ -3/2 और फिर प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x³ -4x² +2। अब क्या करेंगे, x³ वाले एक साथ पहले लिख लेते हैं। यहाँ x³ एक ये है और ये प्लस 3x³। फिर x² वाला लिख लेते हैं, तो x² वाला एक ही है तो -4x²। इसी तरह अगर x वाला होता तो फिर तरतीब से पहले x वाला लिखते हैं, लेकिन नहीं है चूँकि तो अब कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो -3/2 और +2। अब यहाँ x³ के साथ 1 है और यहाँ 3 है, 3 + 1 4x³ और यहाँ -4x² उस तरह पड़ा रहेगा और इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 1 = 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 = 3, लेकिन यहाँ इसके साथ माइनस साइन तो -3 और 2 × 2 = +4 लिख लेंगे।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x³ -4x², और यहाँ क्या बचेगा 1/2 +1/2। तो ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऊपर लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा dx, आगे f(x) प्लस g(x) इज इक्वल टू dx। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 4x³ -4x² प्लस 1/2। अब इनको अलग-अलग कर लें सबको। dx 4x³ dx 4x² और dx 1/2। तो ये आपने याद भी कर लिया कि मैं इनको d/dx नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि शुरू में जब हमने वीडियो पहले बनाई थी, आपने अगर नहीं देखे तो उसको देख लें कि इसको पढ़ने का तरीका d/dx ना dx, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को शुरू में लिख लेंगे, फिर dx और आगे x³। इस तरह यहाँ 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx x² और यहाँ कांस्टेंट है 1/2, तो उसके डेरिवेटिव 0। अब इधर 4, तो इधर x की पावर क्यूब है, तो यहाँ पावर वो लगाएंगे तो पावर बाहर आ जाएगी, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3 - 1, और फिर पावर के अलावा जो फंक्शन बचेगा उसकी डेरिवेटिव। यहाँ चूँकि डेरिवेटिव हम इसी स्टेप वाइज अब इस तरह करेंगे। हम दोबारा x इस लिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ तो आंसर 1 आता है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होंगे फंक्शन के, वहाँ उधर y गिवन होगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट x के डेरिवेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन ऊपर y होगा t होगा, तो फिर उसको इस तरह दोबारा लिखना पड़ेगा। अब इधर -4 और इधर फिर पावर रूल, तो 2 बाहर आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस और विद रिस्पेक्ट टू x विदाउट पावर के, और 0 का। अब 4 3s are 12, x3 - 2 की जगह हमारे पास 3 - 1 2 आ जाएगा, और x की विद रिस्पेक्ट टू 1 -4 2s are 8, और x की आ जाएगा 2 - 1, तो आगे 1। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 12x² - 8x। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की डेरिवेटिव। अब सेकंड पार्ट f(x) - g(x) निकालेंगे। तो हमने क्या किया है, x³ - 3/2, पहला फंक्शन इस तरह आ गया, फिर माइनस लगा कर आगे ब्रैकेट लगाए। अब माइनस को अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x³ - 3/2 इस तरह पड़ रहेगा, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो ये माइनस प्लस -3x³ यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 4x², यहाँ माइनस और प्लस -2, तो ये माइनस मल्टीप्लाई। अब x³ वाले फिर उसी तरह एक साथ पहले लिख लेते हैं, यहाँ x³ और हमारे पास -3x³। अब x² वाला यहाँ हमारे पास +4x² और बाकी स्क्वायर कोई नहीं है, यहाँ -3/2 और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब x³ इस साथ 1 है और ये -3 है, +1 -3, तो ये क्या आ जाएगा -2x³ और ये +4x² उस तरह पड़ा रहेगा। और इनका एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम इधर कुछ नहीं है तो 1, 2 × 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1s are -3 और 2 2s are साइन जो होगा वही लगाएंगे, 2 2s are -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x³ +4x² और यहाँ 3 और 4 -7/2। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पर dx f(x) - g(x) और आगे लिखेंगे dx
फंक्शन हमारे पास क्या है, -2x³ प्लस 4x² और -7/2। अब सबके साथ अलग-अलग डी एक्स -2x³ का अलग, फिर प्लस डी एक्स 4x² का अलग, फिर माइनस डी एक्स 7/2। अब फिर कांस्टेंट को पहले बाहर लिखेंगे, -2 बाहर आ जाएगा तो डी एक्स आगे x³ आ जाएगा, इस तरह 4 यहाँ बाहर आ जाएगा, डी x² और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। अब -2 यहाँ पावर लगेगा, उसी तरह 3 बाहर और पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर के फिर फंक्शन की डेरिवेटिव। इस तरह यहाँ भी +4 पावर लगेगा 2 बाहर आ जाएगा, पावर में से एक माइनस और विद रिस्पेक्ट टू विदाउट पावर, ये लिख लेंगे। अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 -6 और x की पावर में से एक, तो ये 2 बचेगा और विद रिस्पेक्ट टू x का ये 1 आ जाएगा। इस तरह प्लस, इसको थोड़ा सा इस तरह लिख लेंगे, -6x की पावर 2 और आगे 1 आ जाएगा, फिर +4 2 8, 2 की में से 1 1 और 1 बचा, तो हमारे पास -6x² और +8x, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का। अब लास्ट पार्ट डी हम सॉल्व करते हैं, उसमें क्या गिवन है, f(x) में 4x³ - 5x और g(x) की वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, f(x) प्लस g(x) इज इक्वल टू, पहले आ जाएगा 4x³ - 5x, फिर g(x) की वैल्यू +3/5 x² - 2x। अब x³ वाला सिर्फ इसमें एक है तो ये एक ही पड़ा रहेगा, 4x³ वाले हमारे पास वो भी एक है तो ये +3/5 x² और x और 2 है तो -5x - 2x, तो ये 4x³ प्लस 3/5 x², तो ये दोनों x वाला है, माइनस माइनस प्लस -7x, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम लिखेंगे नीचे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा डी एक्स f(x) प्लस g(x) और आगे डी एक्स, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 4x³ प्लस 3/5 x² माइनस 7x। फिर सब के साथ अलग-अलग लिखेंगे, डी एक्स 4x³ प्लस डी एक्स 3/5 x² माइनस डी एक्स 7x। फिर कांस्टेंट जो है वो पहले बाहर लिखेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, डी एक्स x³ फिर प्लस 3 बार डी एक्स x² और फिर 7 बार डी एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ फिर पावर रूल लगेगा 4 और यहाँ पावर रूल लगेगा 3 बाहर और पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर के फिर फंक्शन की डेरिवेटिव, ये हमारे पास पहले का हो गया, फिर +3 और तो ये आ जाएगा ब्रैकेट 2x पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर के फिर फंक्शन की डेरिवेटिव और x की डेरिवेटिव 1, तो 7 × 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, 4 3 12x² आ जाएगा और इसकी डेरिवेटिव 1, फिर +3 2 6 x की पावर 1 और विद रिस्पेक्ट टू 1 और -7 1, तो 7 1 7 आ जाएगा। अब 12
एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 7। तो ये हमारे पास, सॉरी इधर हमने एक और चीज़ छोड़ दिया, 3/5 था, तो ये 3/5 हमने लिखा। तो ये दूसरे फंक्शन में 3/5, तो इधर भी 5 आता जाएगा नीचे, तो 6/5x माइनस 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब पार्ट 2 है, इसमें हम माइनस करेंगे। तो f(x) माइनस g(x), तो f(x) की वैल्यू 4x³ माइनस 5x और माइनस लगाकर ब्रैकेट के अंदर हो। तो सबसे पहले हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x³ माइनस 5x उस तरह आएगा, माइनस मल्टीप्लाई के अंदर तो माइनस 3/5x², और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2x। अब फिर उसी तरह तरतीब से पहले 4x³ फिर माइनस 3/5x² आ जाएगा, और यहाँ माइनस 5x और प्लस 2x। तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस 3/5x² और माइनस 5x प्लस 2x, तो ये आ जाएगा माइनस 3x। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर dx अंदर फंक्शन f(x) माइनस g(x) इज इक्वल टू dx इंटू 4x³ माइनस 3/5x² और माइनस 3x आ जाए। अब अलग-अलग लिखेंगे सब के साथ, dx 4x³ माइनस dx 3/5x² और माइनस dx 3x। तो फिर उसी तरह कांस्टेंट को शुरू में dx x³ माइनस 3/5 dx x² माइनस 3 dx और x। यहाँ फिर पावर हो लगेगा 4, तो कांस्टेंट है, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा पहले, फिर पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर के डेरिवेटिव हम लेंगे। इसी तरह हम माइनस 3/5, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और x का 2 - 1 और फिर विदाउट पावर के x, और यहाँ माइनस x की डेरिवेटिव 1 तो 3 बचेगा। तो 4 3 12, x² 3 में से वही चला गया, 2 बचेगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू 1 ये 1 आ जाएगी। फिर माइनस 3 2 6/5 x² 2 - 1 1 बचेगा, विद रिस्पेक्ट टू x का x 1 आ जाएगा और माइनस 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा 12x² माइनस 6/5x और माइनस 3। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का रिजल्ट है।